सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग, उसका चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके ऑलरेडी कर लिए हैं। 5 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन पर भी एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनकी एक वीडियो बनी है। तो अगर आपने इससे पहले के चैप्टर या इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हो रखे हैं वो नहीं देखे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो या अपडेट होती है सबसे पहले उसको वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। आज का जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है डेटर सिस्टम या डेटर मेथड क्या होता है, या फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड क्या होता है हायर परचेज में। तो एक क्वेश्चन है जो आपको ये अलग अलग वे से पूछा गया है, जैसे डिस्कस द मेथड्स ऑफ असरटेनिंग द प्रॉफिट व्हेन गुड्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सेल्स वैल्यू आर सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ उस मेथड को कि किस मेथड के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो प्रॉफिट कि जब आप क्या है स्मॉल सेल्स कर रहे हो, स्मॉल सेल्स मतलब स्मॉल वैल्यू की सेल्स कर रहे हो हायर परचेज के अंदर। फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बताओ एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है जो वो बताओ परचेज अकाउंटिंग, हायर परचेज अकाउंटिंग में। फिर आपको पूछा जाता है कि मेथड्स बताओ कौन कौन से हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपने ऐसे गुड्स को इंस्टॉलमेंट पे बेचा है जो कि जिनकी वैल्यू क्या है रिलेटिवली स्मॉल है। ठीक है, तो आपको इस बेसिस पे पूछा जा सकता है। और 5 मार्क्स में आपको स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है जो वो आया हुआ है और डेटर सिस्टम भी आया हुआ है। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जो 5 मार्क्स में आपको आया है, वहाँ पे मैंने बोला है कि इस वीडियो में उसको करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को देखेंगे, उस मैथड को देखेंगे बेसिकली, और उसकी सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, और डेटर मैथड को भी देखेंगे, इसकी भी सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा किस किस वे में पूछा जा सकता है, और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि डेटर मैथड बता दो और स्टॉक एंड डेटर मैथड बता दो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को करना। चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, क्योंकि बच्चे देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। तो आप ही के रिस्पांस के बेसिस पे क्या है अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, और इस चैप्टर को भी, इस सब्जेक्ट को भी तभी कंटिन्यू किया जाएगा। एंड शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है कि भाई जो मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के कि भाई प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है जब एक सेलर ने स्मॉल अमाउंट के गुड्स को इंस्टॉलमेंट पे क्या किया है, या हायर परचेज जब भी एक सेलर है उसने क्या किया है स्मॉल वैल्यू के जो गुड्स हैं उनको क्या किया है सोल्ड किया है हायर परचेज बेसिस पे। तो यहाँ पे उसको ये देखना होता है कि यार उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे पहले मेथड है हमारा डेटर मेथड। अब डेटर मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बनाते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हायर परचेज मतलब जो सेलर है, ठीक है, जो वेंडर है, उसने जो भी गुड्स को सेल किया उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब गुड्स की वैल्यू क्या होती है कम होती है। ठीक है, और हमने उस गुड्स को हायर परचेज के बेसिस पे क्या कर दिया है बेचा है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब भी एक हायर परचेज हो रही है, ठीक है, अगर सेलर क्या कर रहा है ऐसे गुड्स को सोल्ड कर रहा है जिनकी जो वैल्यू है वो स्मॉल है और उसने हायर परचेज बेसिस पे उसको सेल कर दिया है, तो वो कैसे देखे कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो वो यहाँ पे डेटर मेथड के थ्रू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, और वो क्या है इससे फाइंड आउट कर सकता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब हम देखेंगे आगे इसकी जर्नल एंट्रीज। तो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी। तो हायर वेंडर्स बुक मतलब कि जो जिसने सेल किया है, बेसिकली सेलर है जो, ठीक है, यहाँ पे जिसने हायर परचेज पे अपने गुड्स को सेल किया है, वो क्या है कैसे एंट्रीज करेगा। तो देखो सबसे पहले बोला है फॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट ड्यू। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी जो ये कह लो कि जो भी स्टॉक है, ठीक है, जो कस्टमर के पास है और उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो अभी ड्यू नहीं हुआ है, मतलब कि आपने क्या है सामने वाले को प्रोडक्ट बेचा, जो भी मतलब कि गुड्स बेचे। अब देखो जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो क्या है अपने अपने टाइम पर ड्यू होती रहती हैं। तो पहली एंट्री हम क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक के लिए हम एंट्री कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है वो स्टॉक की हम एंट्री कर रहे हैं जो क्या है कस्टमर के पास है और उसके इंस्टॉलमेंट अभी क्या है ड्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो हायर वेंडर की बुक में क्या उसकी जर्नल एंट्री होगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। तो क्या होगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि क्या है वो स्टॉक क्या है अभी कस्टमर के पास है, बट उसकी क्या है अभी आपकी मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स अभी ड्यू नहीं हुई है। फिर सेकंड है आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर के लिए।
यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी इंस्टॉलमेंट है जो क्या है हायर परचेज मतलब कि ड्यू फ्रॉम हायर परचेज कस्टमर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में बेसिकली क्या एंट्री आएगी, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जो भी इंस्टॉलमेंट है जो कि ड्यू हो चुकी है हायर परचेज डेटर अकाउंट, इसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। तो आप यहाँ पे मोस्टली देख रहे होगे हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर आपको क्या है ये वाला फॉर्मेट पता है तो आपको जनरल एंट्री करनी बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे क्या हैं, आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देना है और टू ये हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो वही आपकी जनरल एंट्रीज भी बेसिकली बोली गई हैं। तो हमने 2 कर लिए हैं, अब हम आगे देखते हैं। थर्ड है आपकी, जब भी जो स्टॉक है हायर परचेज पर उसको बेचा गया हो, तो हायर परचेज मतलब कि प्राइस है जो उस पर अगर हम देखें तो जो गुड्स सोल्ड किए आपने हायर परचेज बेसिस पे, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू आपने क्या किया है, गुड को सोल्ड किया हायर परचेजेस पे। तो थर्ड एंट्री ये हो गई। और फोर्थ एंट्री है, जब कस्टमर से आप क्या है कैश रिसीव करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, आपके पास कैश आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अभी किस में जाएगा, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपका नेक्स्ट है फॉर रीपोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। फॉर एग्जांपल सामने वाले ने पेमेंट नहीं की तो आपने रीपोजेशन कर लिया उस गुड्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड्स आपके पास आ गए तो गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। सिक्स्थ एंट्री होगी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है जो कि कस्टमर के पास है इन रिस्पेक्ट फॉर विच इंस्टॉलमेंट आर नॉट ड्यू, जो क्या है अब ऐसा स्टॉक जो क्या है कस्टमर के पास है क्लोजिंग वाला, ठीक है, जिसकी अभी ड्यू मतलब कि इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट नहीं आई, तो यहाँ पे भी हायर परचेज जो स्टॉक अकाउंट है अब डेबिट होगा, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर जो इंस्टॉलमेंट है ड्यू है हायर परचेज कस्टमर से एट द एंड ऑफ ईयर, तो वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट को क्या कर दोगे, जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है या फिर हायर परचेज डेटर अकाउंट है उसको डेबिट करके हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कर दोगे। तो अगर ये एंट्रीज आपको वैसे तो लर्न करनी है, कंसेप्ट पता होना चाहिए इसका, या फिर अब वो फॉर्मेट याद कर लो, उससे आपको बहुत ईजिली ये हो जाएंगी। 8th पॉइंट है आपका फॉर लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब ये कह लो कि स्टॉक फॉर लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक विद हायर परचेज कस्टमर्स, तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे 9th पॉइंट है फॉर लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद हायर परचेज, तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टॉक रिजर्व ऊपर डेबिट किया था उसे क्रेडिट करोगे और जो ऊपर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया था इधर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट है फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी आपने गुड्स सोल्ड किया हायर परचेज अकाउंट में एंड टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। और 11th है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें ये देखना है भाई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है जो भी हमने हायर परचेज ट्रांजैक्शंस की है। तो अगर तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड होगी डेबिट साइड से, तो उस वे में आपकी जो मतलब प्रॉफिट हुआ है तो 2 P&L हो जाएगा और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एंड अगर हम बी पार्ट देखें तो अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर डेबिट साइड ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड होगी क्रेडिट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और 2 हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। फिर ये फॉर्मेट है आपका, फॉर्मेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से किया हुआ है तो आप क्या है मोस्टली जनरल एंट्रीज को इसके थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको लिखा भी हुआ है कि डेबिट साइड है और एक साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपको दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस है, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेजेस है, स्टॉक रिजर्व है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इधर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये सारी एंट्रीज हो रही हैं, ठीक है। और इस साइड जो भी था कैश अकाउंट, गुड रिपोजेस्ट किया अगर आपने, स्टॉक रिजर्व है अगर ओपनिंग वाला, गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज है या फिर क्लोजिंग बैलेंस है या फिर लॉस है, तो ये सारे डेबिट हो जाते हैं और 2 हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप जनरल एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, डेटर्स मेथड। जब ये डेटर्स मेथड कब लगता है, जब क्या है हायर परचेज हुई है और हायर परचेज पे गुड्स को सोल्ड किया है और उन गुड्स की वैल्यू क्या है, कम है अमाउंट में। तो अब मेथड 2 देखते हैं। तो जो स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है इसका अगर हम यूज़ देखें कि इसका यूज़ कब होता है, ये मेथड सेलर के लिए मतलब कि होता है जो क्या है गुड्स हायर परचेज पे अगर बेच रहा है और उसे ये मतलब अपना स्टॉक, डेटर और प्रॉफिट अलग से क्या है उसको ट्रैक करना है कि उसका कितना स्टॉक है, डेटर्स कितने हैं, प्रॉफिट कितना है। अगर उसको सब कुछ अलग अलग देखना है तो वो इस मेथड को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अब ये जो मेथड है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, अब इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग 6 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले परचेज स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट
बनाओगे, फिर हायर परचेज डेटर अकाउंट बनाओगे, ठीक है। फिर आप शॉप स्टॉक अकाउंट बनाओगे, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट बनाते हो, और गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट भी आप बनाते हो। तो इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ गुड्स कॉस्ट प्राइस, अगर आप क्या है गुड्स को लेके आए हो कॉस्ट प्राइस पे, तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, मतलब कि अगर गुड्स को लेके आए हो तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश बैंक जिससे भी आपने पेमेंट की है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड बी, यहाँ लिखा है कि या शॉप के स्टॉक अकाउंट को आपने क्या है फिर शॉप स्टॉक अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, और फिर जो परचेज ऊपर डेबिट की थी वो नीचे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। फिर सेकंड है आपका फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने सेल की उन गुड्स की हायर परचेज पे, तो अब क्या हो जाएगा, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सेल्स क्रेडिट हो गई। फिर थर्ड है आपका फॉर टोटल इंस्टॉलमेंट्स बिकमिंग ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी टोटल इंस्टॉलमेंट आप देख रहे हो कितनी ड्यू हो गई है ड्यूरिंग द ईयर, तो हायर परचेज डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, डेटर्स डेबिट, एंड हायर परचेज स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर कैश रिसीव्ड, अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है हायर परचेज डेटर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे, और टू हायर परचेज डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर मान लो पेमेंट नहीं आई तो रिपोजेशन आपने गुड्स का कर लिया, तो वहाँ पे रिपोजेशन अकाउंट जो गुड्स का है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वापस आ चुके हैं। तो फॉर रिपोजेशन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स रिपोजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, एंड टू हायर परचेज डेटर अकाउंट या फिर हायर परचेज स्टॉक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर हायर परचेज डेटर अकाउंट आता है तो ये इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है बट नॉट पेड, तब लिखा जाता है। एंड हायर परचेज स्टॉक अकाउंट में ये कब लिखा जाता है, जब इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू हुई नहीं है। सेकंड है फॉर रिकॉर्डिंग लॉस, अगर आपको लॉस हुआ है रिपोजेशन ऑफ गुड्स में, तो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है, टू गुड्स रिपोजेस किया जाता है। कैसे निकलता है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अदरवाइज इसका क्या है, जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ये पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि लॉस कैसे निकालना है। तो देखो, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो बंदे ने अनपे की थी उसमें से माइनस कर दो, जो भी रियलाइजेबल वैल्यू मिली आपको उस गुड्स को जो भी आपने रिपोजेस किए हैं, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो लॉस ऑफ रिपोजेशन होगा। फिर सिक्स है आपका, अगर फॉर लोडिंग ऑफ ओपनिंग स्टॉक है हायर परचेज, कस्टमर के पास जो भी पड़ा हुआ है स्टॉक, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक वाला देखना है तो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व हो जाएगा। तो ओपनिंग वाले में स्टॉक रिजर्व आपका डेबिट हुआ है, क्लोजिंग वाले में जो स्टॉक रिजर्व वाला जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। 8 पॉइंट है, अगर आपको फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स जो सोल्ड किए हैं हायर परचेज पे, तो वहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। एंड अगर आपको ये फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के एक्सीड करेगी डेबिट साइड से, तो एंट्री आएगी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है। और अगर लॉस आ रहा है तो डेबिट साइड है जो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट की, वो एक्सीड करेगी क्रेडिट साइड से, तो P&L जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, एंड टू हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, हर जगह पे अपना रोल निभा रहा है। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे ट्रेडिंग नॉर्मल जो ट्रेडिंग अकाउंट था, यहाँ पे क्या है आपका एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो दोनों में आपको ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स को क्या है मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट वाला मेथड हमने देख लिया कब यूज़ किया जाता है, सेकंड वाला मेथड भी हमने देख लिया कब यूज़ किया जाता है। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करके आप अपना कोई फीडबैक है तो वो कमेंट में दे सकते हैं। एंड आपको कोई क्वेश्चन चाहिए इससे तो आप वो भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।